एप्पल जिसके प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया में एक अलग इमेज बनाए हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं जो एप्पल के प्रोडक्ट जैसे आईफोन, आईपैड या कोई दूसरी चीज़ जो यूज़ ना करता हो या यूज़ ना करना चाहता हो। क्या आप इसके निर्माता स्टीव जॉब्स के संघर्ष भरे जीवन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आओ जानते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव जॉब्स का बचपन थोड़ा पेचीदा था। उनके माता पिता ने उन्हें गोद दे दिया था। उन्हें पॉल रेनहोल्ड और क्लारा नी हैगोपियन ने गोद लिया था। उनके पालन पोषण करने वाले माता पिता बहुत प्यार करने वाले थे। उन्होंने स्टीव को हमेशा प्रोत्साहित किया और उन्हें उनकी जिज्ञासा का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। जॉब्स का बचपन मुश्किलों भरा रहा और उनके सहपाठियों ने उन्हें अक्सर अकेला समझा। एक बार जब स्टीव लगभग 12 साल के थे, उन्होंने ह्यूलेट पैकार्ड कंपनी में काम करने वाले बिल ह्यूलेट को फोन किया। स्टीव को एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ पुर्जों की जरूरत थी और उन्होंने सोचा कि बिल उनकी मदद कर सकते हैं। बिल स्टीव के आत्मविश्वास और जिज्ञासा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल स्टीव को पुर्जे दिए बल्कि उन्हें कंपनी में घूमने और कुछ कर्मचारियों से मिलने का मौका भी दिया। ये स्टीव के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था और इसने उन्हें दिखाया कि तकनीक की दुनिया में क्या संभव है। स्टीव जॉब्स पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। उन्हें पारंपरिक स्कूली शिक्षा में अक्सर बोरियत महसूस होती थी। वो क्लास में शरारतें करते थे और कई बार उन्हें स्कूल से घर भी भेजा गया। चौथी क्लास में उनकी एक टीचर मिस इमेजिन टेडी हिल ने उन्हें समझा और सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जॉब्स को गणित की समस्याएं हल करने के लिए पैसे का लालच दिया, जिससे उनमें फिर से सीखने की उत्सुकता जागी। उनकी बुद्धिमत्ता और तेजी से सीखने की क्षमता के कारण उन्हें 2 ग्रेड स्किप करके सीधे जूनियर हाई स्कूल में जाने का मौका मिला। स्टीव जॉब्स ने 1972 में पोर्टलैंड, ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया था। ये एक बहुत महंगा कॉलेज था। उन्होंने सिर्फ 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया, जिसके कई कारण थे। वित्तीय बोझ। स्टीव जॉब्स के माता पिता मध्यम वर्गीय थे और रीड कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। उनके माता पिता अपनी सारी बचत जॉब्स की पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे, जिससे जॉब्स को काफी अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस होता था। उन्हें लगा कि वो अपने माता पिता के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो रीड कॉलेज के कैंपस में रहे। उन्होंने अपने दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोकर और कोका कोला की बोतलें बेचकर गुजारा किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने ऑडिट क्लासेस में भाग लेना शुरू कर दिया। ये वो क्लासेस थीं जिनकी उन्हें फीस नहीं देनी पड़ती थी और ना ही उनके लिए कोई ग्रेड मिलते थे। कैलीग्राफी क्लास का प्रभाव। इन ऑडिट क्लासेस में से एक कैलीग्राफी की क्लास थी जिसने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय रीड कॉलेज में देश में सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। जॉब्स ने विभिन्न फॉन्ट, टाइपफेस और उनके बीच की जगह स्पेसिंग के बारे में सीखा। उन्होंने उस समय सोचा भी नहीं था कि इसका कोई व्यवहारिक उपयोग होगा। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन किया तो उन्होंने इस कैलीग्राफी ज्ञान का उपयोग कंप्यूटर में सुंदर फॉन्ट और टाइपोग्राफी लाने के लिए किया। उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं कॉलेज नहीं छोड़ता तो मैं कभी भी उस कैलीग्राफी क्लास में नहीं जाता और पर्सनल कंप्यूटर्स में शायद वो अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो आज है। स्टीव जॉब्स की शादी 18 मार्च 1991 को लॉरेन पावेल से हुई थी। उस समय स्टीव जॉब्स की उम्र 36 साल थी। ये एक लव मैरिज थी। स्टीव जॉब्स और लॉरेन पावेल की मुलाकात 1989 में स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में हुई थी, जहां स्टीव एक लेक्चर देने गए थे और लॉरेन वहां पर MBA की छात्रा थी। उनकी पहली मुलाकात के बाद ही उन्होंने डिनर किया और फिर उनका रिश्ता आगे बढ़ा। स्टीव जॉब्स ने 1 अप्रैल 1976 को स्टीव वॉस्नियाक और रोनाल्ड वेन के साथ मिलकर एप्पल कंप्यूटर कंपनी, जो अब एप्पल इंक के नाम से जानी जाती है, की स्थापना की थी। उन्हें 1985 में एप्पल से निकाल दिया गया था। उस समय उनके तत्कालीन CEO जॉन स्कली और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उनके प्रबंधन स्टाइल और कंपनी की दिशा को लेकर गहरे मतभेद थे। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल दौर था। उन्होंने खुद कहा था कि ये उनके जीवन की सबसे अच्छी चीज़ थी, क्योंकि इसने उन्हें सफलता के बोझ से मुक्त कर दिया और उन्हें एक नया अध्याय शुरू करने का मौका मिला। निकाले जाने के बाद उन्होंने 2 नई कंपनियां शुरू की थीं।
नेक्स्ट कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर कंपनी थी जो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक मार्केट्स के लिए वर्कस्टेशन बनाती थी। पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज, ये एक एनिमेशन स्टूडियो था जो बाद में सफल एनिमेटेड फिल्में जैसे टॉय स्टोरी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुआ। ये उनके लिए एक रचनात्मक और उत्पादक अवधि साबित हुई। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इस तरह से स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। उनकी वापसी के बाद ही एप्पल ने आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे क्रांतिकारी उत्पाद पेश किए और जॉब्स एप्पल में वापस आ गए